दोस्तों, घर में मौजूद डस्ट में सबसे ज़्यादा चीज़ जो पाई जाती है वो इंसानी जिस्म के डेड स्किन सेल्स होते हैं। लंदन में हुई एक रिसर्च के मुताबिक इंसान हर घंटे में 200 मिलियन डेड स्किन सेल्स खारिज करता है और जब हम घर पे होते हैं तब हमारे जिस्म से हर घंटे उतरने वाले वो 200 मिलियन डेड स्किन सेल्स कहीं ना कहीं तो बिखरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर घर में मौजूद गर्दो गुबार में शामिल हो जाते हैं। तो अगली दफ़ा जब आप अपने घर में कोई डस्ट देखें तो मान लें कि उस डस्ट में आपकी स्किन के करोड़ों डेड स्किन सेल्स भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, इंसानी जिस्म में मौजूद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें वेन्स और आर्टरीज आती हैं, अगर उनको बिल्कुल सीधा एक लाइन में फैला दिया जाए तो उनकी लंबाई 1 लाख माइल या फिर किलोमीटर्स में 1,60,000 किलोमीटर्स होगी। ये इतनी ज़्यादा लंबाई है कि ज़मीन के गिर्द 4 चक्कर बनते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन के गिर्द पूरा एक चक्कर 40,000 किलोमीटर्स का होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोल्ड एक कीमती धात है और शायद इसलिए कि इसकी मिकदार दुनिया में कम है, मगर ऐसा नहीं है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में इतना सोना मौजूद है कि उससे हमारी ज़मीन के गिर्द 1.5 फुट मोटा सोने का कवर चढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब कि सोना इतना भी नायाब नहीं, मगर फिर भी इसकी कीमत आसमान को छू रही है। वो इसलिए कि दुनिया में मौजूद गोल्ड का 99% हिस्सा ज़मीन के कोर में है, जहाँ से उसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकाल सकती, क्योंकि वहाँ तक खुदाई इंसान के लिए मुमकिन नहीं और उसकी वजह ज़मीन के कोर में मौजूद हीट है। स्कूल में हमने हमेशा पढ़ा कि हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी है। ये है तो सच, मगर इंसान उसमें से सिर्फ 0.007% पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस 71% पानी में सिर्फ 2.5% पानी ही फ्रेश वाटर है और उस 2.5% फ्रेश वाटर में से सिर्फ 1% ही इंसानों की रसाई में है। बाकी का पानी ग्लेशियर्स और बर्फ के मैदानों में जमा पड़ा है। दोस्तों, औरतें अपने हुस्न में इजाफा करने के लिए तो बहुत से नित नए तरीके करती आई हैं, मगर 18वीं और 19वीं सदी में कॉस्मेटिक में आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता था, मगर उसको लगाकर नहीं बल्कि उसको खा के। 19वीं सदी के आखिर तक डॉक्टर जेम्स के सेफ आर्सेनिक से बने वेफर्स मार्केट में दस्तयाब थे, जिनको खा के रंग साफ, दाग धब्बों और झुर्रियों से छुटकारा पाए जाने का दावा किया जाता था। आर्सेनिक एक जहरीला एलिमेंट होता है जिसको अगर ज़्यादा मिकदार में खा लिया जाए तो मौत भी हो सकती है। एक फंगस ओफियोकॉर्डिसेप्स जो कि ज़ोंबीज बना के माइंड को कंट्रोल करती है। ये फंगस चींटियों को इन्फेक्ट करके उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। फिर 9 दिन गुजरने के बाद उन चींटियों की मूवमेंट भी कंट्रोल करने लग जाती है। फिर ये चींटियों को दरख्त पे चढ़ाती है और एग्जैक्ट उस जगह से नीचे गिराती है जहाँ मिट्टी में खुद ग्रोथ कर रही हो। फिर जब दोपहर को सूरज सही से निकल आता है तब चींटियों को फोर्स करती है कि पत्तों पे बाइट करके मर जाएं। फिर वो मरी हुई चींटियां उसके लिए खाद का काम करती हैं। दोस्तों, अभी अमेरिका का जो फ्लैग है वो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया था। ये एक स्कूल का प्रोजेक्ट था जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे थे, मगर एक स्टूडेंट जो इतना नालायक था कि इसके टीचर ने इसको -B ग्रेड दिया था। और जब 1958 में इस स्टूडेंट के बनाए गए डिज़ाइन को अमेरिकन फ्लैग के लिए अप्रूव कर दिया गया तो टीचर ने उस स्टूडेंट का ग्रेड फौरन A कर दिया। माइक्रोवेव जो आज हर घर की ज़रूरत है, इसको इजाद करने वाले इंसान का नाम पर्सी स्पेंसर था, जो एक अमेरिकन अप्लायंसेस कंपनी में रिसर्च का काम करता था। एक दिन उसने नोटिस किया कि रडार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने उसकी पॉकेट में पड़ी कैंडी को पिघला दिया। उसे वहां से आइडिया आया और उसने वेव्स के जरिए खाना गर्म करने के लिए एक मेटल का बॉक्स बनाया। कंपनी ने फौरन इस इजाद को पेटेंट करवा लिया और बेचारे पर्सी स्पेंसर को सिर्फ $2 का बोनस मिला उसके इस काम पे। पुराने ज़माने में मिस्र के लोग दांत का दर्द दूर करने के लिए मरे हुए चूहे अपने मुंह में रखते थे। उनके मुताबिक दांत के दर्द के लिए ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन थी। दोस्तों, आपको सुन के हंसी तो आएगी, मगर क्या करें, ये फैक्ट कुछ ऐसा ही है कि 18वीं सदी में कबूतर की बीट ब्रिटिश क्राउन की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। उस वक़्त कबूतर की बीट गन पाउडर में इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए किंग जॉर्ज वन ने यह फैसला किया कि कबूतर जब भी ये ख़जाना निकालेंगे वो उसी वक़्त से ब्रिटिश क्राउन की प्रॉपर्टी समझी जाए और उस पे सिर्फ उनका हक हो।
दोस्तों, आइसक्रीम तो सबको ही पसंद है, मगर क्या कोई आइसक्रीम के ऊपर डाले जाने वाले स्प्रिंकल्स के लिए इस हद तक भी जा सकता है? जैसा कि यूके में एक औरत ने आइसक्रीम पे स्प्रिंकल्स कम होने पे पुलिस बुलवा ली और उनको बताया कि आइसक्रीम वाले ने उसकी आइसक्रीम पे स्प्रिंकल्स कम डाल के दिए हैं। कछुए अपने अंडों के अंदर से भी बात कर सकते हैं। वैसे तो कछुओं के वोकल कॉर्ड्स नहीं होते और उनके कान भी अंदर ही होते हैं, तो वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिसका साउंड क्लिक्स के जैसा होता है और इस आवाज़ को सिर्फ हाइड्रोफोन के ज़रिए ही सुना जा सकता है और ऐसी ही आवाज़ें उनके अंडों के अंदर से भी आती हैं। दरअसल सब कछुए अंडों से बाहर आने से पहले आपस में बातचीत करते हैं कि किस वक्त अंडों से बाहर आना मुनासिब है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।